हरियाणा के वन पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह आज अपने पैतृक गांव बोडपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की 35 एकड़ भूमि पर विकसित किए जा रहे राव मोहर सिंह बायोडायवर्सिटी पार्क का और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गांव के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में राव नरवीर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। राव नरवीर सिंह ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ वातावरण दे सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खारा पानी है, यहाँ उद्योग लगे, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। पालावास में बनने वाली IMT के लिए किसान जमीन दे रहे हैं। पिछले दिनों राव नरवीर सिंह से किसानों की बातचीत हुई थी, जिस पर राव नरवीर सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है किसान मान जाएंगे। वहीं रैपिड मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कहा, ये अकेले उनके हाथ में नहीं, कैबिनेट को फैसला करना है, ये अभी केंद्रीय कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बात नहीं हुई है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। देखो, मेरा पैतृक गांव है और इस योजना में मैं पहली बार अपने गांव में आया हूं और पैतृक गांव में आने पर खुशी तो महसूस होती है और गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने भरपूर समर्थन, सहयोग और प्यार दिया। मैं इनका दिल की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूं और गांव की कुछ मांगे हैं, मैंने विश्वास दिलाया कि जो सरकार काम कर सकती है वो सारे काम 2026 में ही आपसे करवाने की कोशिश करेंगे। वन विभाग की ओर से और उद्योग विभाग की ओर से, दोनों की ओर से रेवाड़ी जिले को क्या क्या उपहार तोहफा दे सकते हो? तो मैंने अभी एक बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की है और मेरी कोशिश है कि बरसात के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ अकेले रेवाड़ी नहीं पूरे NCR में लगे, क्योंकि मैं हरियाणा का मंत्री हूँ। 14 जिले हरियाणा में NCR में आते हैं। NCR प्रदूषित है, उसको ठीक हो। और जहां तक उद्योग की बात, हम रेवाड़ी में एक नई IMT ला रहे हैं पालावास के पास, और मेरी एक मन में एक योजना और भी है कि रेवाड़ी के आसपास तकरीबन 10-12 किलोमीटर के एरिया में खारा पानी है। मैं कोशिश करूंगा जितने नए उद्योगपति हरियाणा में आते हैं उनको ये जमीन दिखा के प्राइवेट तौर पर यहाँ जमीन लेकर और वे उद्योग स्थापित करें, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी। वो मेरी कोशिश है, कितना कामयाब हो पाता हूँ ये समय बताएगा। आप पर्यावरण मंत्री के नाते पर्यावरण रक्षा की बात करते हो, उद्योग मंत्री के नाते उद्योग लगाना, उद्योग आएंगे पर्यावरण प्रदूषण। ये कोई जरूरी नहीं है कि उद्योग लगे तो प्रदूषित हो। आजकल ऐसे बहुत से उद्योग है, पता भी नहीं लगता कि उद्योग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हम 0 कैटेगरी का कोई भी उद्योग नहीं, Z कैटेगरी का कोई भी उद्योग नहीं लाएंगे। जो प्रदूषण मुक्त उद्योग होंगे उनको ही लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त उद्योग लगाएंगे। प्रदूषण मुक्त शहर कब बसेगा? MBIR पेंडिंग है, पंचग्राम योजना पेंडिंग है। देखो, ये अकेले मेरे हाथ में नहीं, ये कैबिनेट फैसला करेगी। जैसे ही कैबिनेट फैसला करेगी तुरंत उस पर काम चालू हम कर देंगे। RRTS भी पेंडिंग, आप डेट देने वाले? हाँ ना, मैं डेट देने वाला था। सही बात यह है कि मेरी इन दिनों में मनोहर लाल जी से बात नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में कोई मुलाकात होगी तो मैं उनसे समय पूछकर इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये अभी केंद्र की कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ है। लेकिन मैं उनसे जल्दी करूंगा कि कैबिनेट में, सेंटर में पास किया जाए। किसानों के साथ संवाद किया पिछले दिनों पालावास में, कितनी कामयाबी मिली, कब तक? देखो, कामयाबी की कोई समय सीमा नहीं अभी कि मैं एक दिन में कह दूं। ये 2-3 महीने का प्रोसीजर हो सकता है, वो 15 दिन में मान जाए, हो सकता महीने में, हो सकता 2 महीने में। लेकिन लोगों के हाव भाव से ये मुझे लगता है कि लोग जमीन दे देंगे। जी, शादी का पानी भी प्रदूषण कर रहा है, उसको भी निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो उस पानी को डाले कहाँ? जहाँ भी डालने की कोशिश होती है वहीं एजिटेशन लोग करने की कोशिश करते हैं। ये केमिकल युक्त पानी है, इसकी कोई योजना जल्दी बना रहे हैं। केंद्र सरकार भी चिंतित है, हरियाणा सरकार भी चिंतित है, जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। जनता पार्टी इमरजेंसी बना रही है, सब इमरजेंसी के जो सम्मानित कर रही है, जो इमरजेंसी में नेता है। हाँ, कराए। भारतीय जनता पार्टी हर साल करती है और वे आपातकाल का समय एक लोकतंत्र पर की हत्या का कारण था, तो उसको हम लोगों को याद दिलाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। अच्छा साहब, एक खास सवाल ये है, बीजेपी के विधायक, जिलाध्यक्ष, तमाम लोग आपके कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाए रखते हैं? उनकी राजनीति को कंपल्सन होगी कुछ। हाँ, ये मुझे पता भी नहीं, गाँव वालों ने उनको निमंत्रण दिया नहीं। सही बात है, मुझे नहीं पता।
जो आ जाए भाई उसका भी स्वागत है, नहीं आज मैं क्या कर सकता हूँ बताए। वे भी एमएलए, मैं भी एमएलए हूँ। जिला अध्यक्ष तक नहीं आती ना। अब साहब ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या जवाब दूँ। आप पिछले बार आए तब भी जिला अध्यक्ष नहीं थी। तो जो सब उससे सवाल करना।